जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय, सभी भक्तों की जय। आज ऐसे भक्त का प्रसंग लेके आया हूं जिसका आप सुबह सुबह नाम लेंगे तो समस्त पापों का नाश होता है, क्योंकि भक्त भगवान से बड़ा है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि धरती में ऐसे ऐसे विद्वान हैं महापुरुषों से कि जो धर्म को प्रोपोगंडा मानते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत धर्माचरण वाला हूं, मैं तो अधम इंसान हूं और मूर्ख हूं, लेकिन जिसमें कल्याण होना है वो सीताराम ही है। चाहे वो फिजिक्स पढ़ने वाला हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ने वाला हो, चाहे इंग्लिश पढ़ने वाला हो, चाहे किसी से, इससे आपका कुछ कल्याण होना नहीं है। एक साधारण मैं आपको संकेत ये दे देता हूं कि अच्छे अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर जब हार मान लेते हैं तो फिर कह देते हैं कि ऊपर वाला जाने। इसलिए बहुत भटकाव मत करो। भगवान का नाम, मैं इस उद्देश्य से चैनल बनाया हूं, मैं अपनी योग्यता प्रदर्शन के लिए नहीं, मेरा ये है कि मेरा मनोरंजन भी होता है, मुझे अच्छा लगता है ये काम करना। लगता है कि किसी का तो भला होगा, मेरा और नहीं होगा तो मेरा तो भला हो ही रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना एन केन प्रकार भगवान का नाम ले रहा हूं। तो इसलिए बहुत उसमें मत जाओ, है ना। और पाश्चात्य संस्कृत जो विदेशी संस्कृत है, इसको अपनाने से विनाश ही होगा। इसमें 100% है, क्योंकि काल के गति को ना साइंस रोक सकता, ना फिजिक्स रोक सकती और ना मैथ रोक सकती। ये बात मान लो। और काल के गति में सबको फंसना है, ये ध्रुवांग सत्य है। बाकी आपकी मर्जी, आपके सोच, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकता है लेकिन एक काम नहीं कर सकता। वो क्या? बिना मर्जी के आपको नहीं बदल सकता। और जब बदलेगा तो उसके दो ही रास्ते होंगे। भगवान की कथाओं से आपको प्रेम होगा, उसमें आप ये नहीं देखोगे कौन सुना रहा है, कहां से आ रही है, आपको प्रेम हो जाएगा उन कथाओं से। आप सुनोगे और भगवान का नाम लोगे, संतों से प्रेम करोगे, हम जैसे अधर्मियों से नहीं, संतों से प्रेम करोगे। मतलब यह है कि भगवान के कथाओं से आपको प्रेम हो जाएगा। तो आप ये पहले लक्षण आपको बता रहा हूं। तो आज एक ऐसे संत का है चरित्र जो जिनको माता जी अपना भाई मानती थी। ऐसे भक्त, भाई बहुतों को मानी, लेकिन आज ऐसे भक्त का हम नाम लेंगे, बक्सर वाले मामा जी। बक्सर स्थान है और वहां वो संत पैदा हुए, इसलिए उनको मतलब माता सीता भाई मानती थी, इसके कारण वो मामा जी कहलाए। सब संत उनको मामा जी कहते। बक्सर वाले मामा जी बहुत अद्भुत शुरू से थे, क्योंकि भक्त जो है, जो पैदा होता है, वो दुनिया की नजर में बेवकूफ, दुनिया की नजर में पागल, दुनिया की नजर में ऐसा ही होता है। उसका काम फिर बाद में समझ में आता है। तो वो इसी तरह दिखाई देते थे, लेकिन वो अपने आंतरिक चेतना को भगवान में समर्पित पूर्ण रूपेण कर चुके थे। बाहरी चेतना भी उनके भगवान की थी, आंतरिक में आंतरिक चेतना होती, बाहरी तो कोई भी आडंबर कर सकता है। तो वो ऐसे भक्त थे। अब उनके जीवन में अगणित चमत्कार हुई, लेकिन कुछ घटनाओं का मैं इसलिए वर्णन करूंगा कि इन घटनाओं को सुनने से जो विश्वास मानने वाले हैं जो भगवान के ऊपर, उनकी भक्ति बढ़ती है। और जो नहीं मानने वाले हैं तो उनको तो राम के ऊपर भी विश्वास नहीं, माता सीता के उस जमाने में भी विश्वास नहीं हो जब साक्षात दर्शन दिए। तो ये तो मान लो कहानी है। तो बक्सर वाले महाराज जी की कथा आती है कि गुरु आश्रम में रहते थे, और गुरु आश्रम में मन से, तन मन धन से, 10 इंद्रियों से भगवान का मनन कीर्तन भजन और गुरु की सेवा में वो समर्पित रहते थे। एक दिन संजोग की बात ये थी, चाहे इसको संजोग मानिए चाहे परीक्षा मान लीजिए, कि वो गुरु जी के सामने बिना चंदन बंदन के वो सेवा में खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा कि आपका चंदन कहाँ है, तिलक कहाँ है? तो उन्होंने कहा गुरु जी मैं भूल गया। बोले बहुत बड़ा अपराध है, गुरु और भगवान के सामने बिल्कुल पूर्ण तैयार होके जाओ, अपूर्ण अवस्था में नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा इसका प्रायश्चित बताइए। महाराज जी ने पूछा, बक्सर वाले मामा जी। गुरु जी ने उनके कहा कि जाओ ये गंगा में कूद जाओ। और कहते हैं कि बक्सर वाले जो मतलब बक्सर स्थान में जो गंगा है बहुत मतलब गहरी है, वहां
उस तरफ। वो जाके सीधे गुरु आज्ञा हुई और सीधे जाके वो, और वो भादों का महीना था, भक्तमाल में लिखा है कि भादों का महीना था, और सीधे वो कूद गए बक्सर वाले महाराज। अब जब कूद गए वो, तो गंगा जी, अद्भुत घटना ये हुई उनके साथ कि गांठी तक पानी था, घुटने तक। उन्होंने सोचा कि मैं पहले कूद गया हूं क्या, तो आगे बढ़े तो भी घुटने तक, और जब और आगे जाते हैं तो पीछे से आवाज आता है, आवाज आती है कि भैया लौट आओ। जैसे उन्होंने भैया शब्द सुना, पीछे देखा, माता सीता खड़ी थी। उन्होंने भैया कहा, वो लौट आए, बोले आज तुम्हारी परीक्षा होनी थी, लास्ट परीक्षा, और तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए। बक्सर वाले मामा जी आए महाराज जी और गुरु जी के चरणों में दंडवत, बिल्कुल। गुरु जी ने उनको गले लगा लिया। उन्होंने कहा आज से आपका काम हो गया, और वो ये रहने लगे। ये कोई बनावटी कथा नहीं है। एक बार बोलते हैं जर्मन से कुछ व्यक्ति आए थे, ये मतलब सर्च करने कि भारत वास्तविक में ऋषियों का देश है, योगियों का देश है कि नहीं। ये उस जमाने के पेपर में भी फोटो उनकी आई थी। तो उन्होंने 2-4 जगह, 10-20 जगह, जितनी जगह गए हों, लेकिन उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, उनको बकवास ही लगा। संजोग से वो बक्सर पहुंचे। बक्सर वाले महाराज जी से मिले। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग यहाँ से आए हैं जर्मन से, और यहाँ ऋषियों के ऊपर हम शोध कर रहे हैं, तो लगता है कि भारत शून्य है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि भारत में तो बहुत ऐसे ऐसे ग्रेड के संत हैं कि जो धरती को पलटने का, पूरे ब्रह्मांड को बदलने का दम रखते हैं। बात संत की है, बात संत प्रतिष्ठा की है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूं कि संतों में क्या सिद्धियां हैं। वो ऐसा कह के सीधे गंगा, उनके चल दिए गंगा जी की तरफ, वो भी चल दिए जर्मन वाले, और ये कैमरा में उनके शूट हुई उस जमाने में, ये घटना है। तो वो सीधे जैसे खटपट 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 आदमी धरती में चलता है समतल, ऐसे पानी में चलते गए, और लौटना था उन्होंने तो फिर और अद्भुत लीला दिखाई। माता गंगा से कहा, मैया मुझे आप रास्ता बना के दीजिए, मुझे उस पार जाना है। तो आप अचंभित मानोगे कि उसमें जो है गंगा में धार बैठी, और धार मतलब एक तरफ जैसे दीवार खड़ी हो गई, एक तरफ वो आराम से फिर चले गए, और ये कैमरे में कैद हुआ बक्सर वाले मामा जी का। और एक घटना का जिक्र महाराज जी ने किया, श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने। उन्होंने बताया कि एक बार एक कोई गरीब महिला थी, और उसका बच्चा था 3-4 साल का। उसको ये है कि ये सब ने घोषित कर दिया कि मृतक है। और ये मालूम था कि यहाँ बक्सर वाले महाराज जी हैं, बहुत सिद्ध संत हैं, तो ले गए उनके पास। बहुत उनकी हाइट कम से कम बोलते हैं कि विशाल, मतलब 6.5 फुट का शरीर था, और अच्छे हट्टे कट्टे थे। तो वो गई, रोने लगी, महाराज जी मेरा एक ही लड़का था। महाराज जी ने कहा तब तो मैं चाहती हूँ कि इसका, बोले कि ठीक है। तो वो सीधे खड़ाऊं पहने हुए थे, उसके छाती में चढ़ गए लड़के, और देखने वाले ने ये सोचा कि जो बची कुची सांसें थी वो भी चला गया, क्योंकि अब 4 साल के लड़के के ऊपर 6.5 फीट का हैवी जवान चढ़ जाए, वो भी खड़ाऊं पहने और छाती में, तो उसकी हड्डी पसली का क्या होगा। और खड़े रहे, और खड़े होने के बाद उतर आए, वो लड़का उठ के बैठ गया, ले जाओ। ऐसे संत थे, अद्भुत संत। और मतलब इतनी उनकी चमत्कारिक घटना है कि जिनका वर्णन लगभग पूरी तरह से नहीं है किसी के पास। एक बार बताते हैं कि वो गए थे कहीं कथा वथा में, कथा वाचन। उनके शरीर में इतना भयंकर तेज दर्द हुआ कि उनको ये लगा कि अब मेरा लास्ट समय आ गया है, अब मैं बचूंगा नहीं। उन्होंने दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करने के बाद अंदर चले गए और लेट गए। अब सबको चिंता हो गई कि महाराज जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, अब ये खोलेंगे नहीं। कोई आवाज लगाता नहीं था, सबकी मर्यादाएं थी, अब मर्यादा नहीं है। तो महाराज जी लेटे रहे, और उन्होंने याद किया मैया को कि हे बहन, आज लगता है कि मेरा प्राणांत हो जाए। तो कहते कि माता सीता आई, और उनके शरीर में सिर में मालिश की, और मालिश करने के बाद वो चली गई। जब चली गई तो सुबह वो थोड़ा देर से दरवाजा खोले, तो जो जो प्रत्यक्षदर्शी वहां थे उस समय,
उन्होंने प्रमाण के साथ लिखा कि उस कमरे में एक दिव्य सुगंध थी, क्योंकि महाराज जी परफ्यूम और ये सेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे कभी भी अपने जीवन, इत्र उत्र नहीं डालते थे। लेकिन और वो इत्र प्राकृतिक थी ही नहीं, अप्राकृतिक थी वो खुशबू, और बहुत दिनों तक रही। और उनका जाने का जब समय आया तो बिल्कुल बड़े आराम से, है ना। ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं कि सदैव घोड़ा सहित स्वर्ग चले गए। अब इसको कोई माने या ना माने, ये भाव के ऊपर डिपेंड है ना। तो इन सब कथाओं को लेने का मतलब ये है कि जितने युवा वर्ग हैं, है ना, कुछ न कुछ तो सुनेंगे। तो देखिए, सुनने से भी लाभ होता है ना, और सुनेंगे तो लाभ होगा ही होगा। और भ्रम में मत रहिए कि सीताराम कहने से ये साइंस माइंस ये एक आपका कल्याण नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। और भगवान ये नहीं कहता कि आप अकर्मण्य बन जाओ, क्योंकि रामचरितमानस सीधे कहती है, दैव दैव आलसी पुकारा। जो भगवान के भरोसे रहता है, मात्र कुछ अकर्मण्य बैठा है, तो उसको आलसी बोलते हैं। उसका भगवान कभी मदद मतलब कभी सहायता नहीं करते। परमात्मा तो कर्मण्येव अधिकारस्ते है, कर्म करो, पर कर्म कैसा होना चाहिए? राममय, अगर विजय चाहते हो तो। उद्देश्य यही है मेरा। तो इसी आशा के साथ कि आप सब बढ़िया भगवत नाम लेते हुए अपने कर्म करेंगे, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे डॉक्टरी करो, कुछ भी करो, किसानी करो, है ना। यहाँ तक कि गोबर उठाना है तो भी बढ़िया राम राम कहो। और काम को मना करता है? काम करने को तो भगवान दिन रात कहते हैं। विजय उसी की होती है जो कर्मशील है। इसी आशा के साथ कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आएंगी, तो आप अपने कल्याण का सोचेंगे। जय श्री सीताराम।